अमीर बहू के आने से झोपड़ी बना महल। अमीर परिवार में पली बड़ी राशि अपनी कंपनी में काम करने वाले मामूली से एम्प्लॉय कार्तिक से प्यार कर बैठती है। काफी मिन्नतों के बाद राशि के परिवार वाले उसे गरीब कार्तिक के साथ शादी करने की रजामंदी दे देते हैं। आखिर करते भी क्या, इकलौती बेटी जो थी, दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। थू थू थू, नजर न लगे मेरी बहू को, कितनी प्यारी कितनी सुंदर है। हाय, बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो बहू तुम। वो तो माँ जी मैं हूँ, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरा कमरा कहाँ है? आइए ना भाभी, अंदर आइए। लेकिन भैया पहले मेरा नेक तो निकालिए, वरना मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। मुझे पता था तू जाने नहीं देगी, इसलिए मैं अपने अंदर जाने की चाबी साथ लेकर आया हूँ। ये ले तेरी पसंदीदा पायल। वाह भैया, ये तो वही पायल है जो मैं आपसे कब से मांग रही थी। थैंक यू भैया। हाँ हाँ ठीक है, चलो राशि। गृह प्रवेश के बाद राशि घर के अंदर थोड़ा और जाती है तो घर की टूटी फूटी हालत देखकर कहती है, ये क्या है कार्तिक, मैं इस घर में रहूंगी? तुम्हारा घर कितना झोपड़पट्टी जैसा है। मैं महलों की रानी यहाँ कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है ना, बिना एसी और मखमल के बेड के बिना मैं नहीं सो सकती। मुझे पता है राशि, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे प्यार करोगी तो बदले में यही सब मिलेगा। थोड़ा वक्त दे दो मुझे, मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए सारी चीजें ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है कार्तिक, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे लिए ये सब करोगे, लेकिन ना जाने तुम्हें कितना वक्त लग जाएगा। बट आई कांट एडजस्ट। ऐसा कब तक चलेगा? बहुत थोड़े दिन रुक जाओ, हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे यहाँ पर। हाँ, हम सब जानते हैं तुम इतने बड़े अमीर घर से आई हो और तुम ऐसे रह नहीं पाओगी, इसलिए हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ राशि, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमें कह देना। एक मिनट, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए। अरे हमारी प्यारी देवरानी जी, हम दोनों आपकी बड़ी जिठानी हैं। पापा जी से तो आप मिल ही ली, माँ जी को भी आप जानती हो, और पायल वाली आपकी ननंद है, और ये रहे आपके दोनों जेठ, ये मेरे पति मुकुल, और मैं तुम्हारा बड़ा जेठ। ओह माय गॉड, आप इतने सारे लोग इस झोपड़पट्टी में रहते हैं। आप सबके हिसाब से तो यहाँ पर 8-9 कमरे होंगे ना? नहीं बहू, मुश्किल से यहाँ 2 कमरे और आंगन था। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारे लिए कमरा बनवाया है। तुम तीनों बहू बेटों के लिए कमरा है, लेकिन बाकी हम सब इस आंगन में ही सो जाएंगे। व्हाट? इसका मतलब यहाँ पर एसी नहीं होगा ना? ना ही ठंडा पानी पीने के लिए रेफ्रिजरेटर? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा पानी तो पिला दीजिए। भाभी, मैं आपके लिए मटके से पानी लेकर आती हूँ, वो भी बहुत ठंडा होता है। प्यारी ननंद अपनी अमीर भाभी को मटके का ठंडा पानी पिला देती है। ये थोड़ा सा ठंडा तो था, पर इसके अंदर आइस क्यूब नहीं थी, वो भी डालनी चाहिए थी। अरे राशि, मटके के पानी में बर्फ के टुकड़े नहीं होते हैं, और अगर डालो तो वो खराब हो जाता है। मटके का पानी थोड़ी देर बाद पियोगे ना तो तुम्हें वो भी बहुत ठंडा लगेगा। हाँ जिठानी जी, लेकिन राशि तो बड़ी घर से आई है, उन्हें तो बर्फ की चीज ही सुहाएगी। बहुत बातें हो गई, अब सब लोग आराम कर लो। अमीर बहू अपने कमरे में चली जाती है तो उसका कमरा बहुत छोटा होता है। वहां डबल बेड भी नहीं था, फोल्डिंग पलंग और थोड़ा बहुत सामान था। ओहो कार्तिक, ये कैसा बेड है? यहाँ पर तो मखमल वाली गद्दी भी नहीं है, न एसी, ये पंखा भी मरा मरा सा चल रहा है, और मैं तैयार कैसे होंगी? ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है। अरे तुम्हें खुद को देखना है ना, ये लो, मैं इसमें ही देखकर अपने बाल बनाता हूँ। क्या इसमें? ये तो बहुत छोटा शीशा, हद है, गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, टेरेस तो होगा यहाँ पर छोटा सा? मतलब छत क्या राशि? अरे हाँ बाबा, पता है मेरे घर पर इतना बड़ा टेरेस है कि वहाँ झूला भी लगा रखा है, और थिएटर भी। जैसा मन होता है वैसा एंजॉय हो जाता है। ये सब सुनकर कार्तिक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अरे अरे कार्तिक, तुम रोने लग गई, मुझे माफ कर दो। मैं बड़े घर से आई हूँ और आते ही तुम्हारे घर की बुराई कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जानता हूँ तुम्हें इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हारे मुताबिक वैसा महल जैसा घर कब बनवा पाऊंगा। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अब आराम करो। फिर दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। राशि अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। आखिर वो इतने बड़े घर से जो थी, रसोई में जाए तो किचन भी ढंग का नहीं था। चूल्हे पर रोटी बनती थी जिससे धुआं धुआं हो जाया करता था। ओह माय
गॉड माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? इंडक्शन या अवन नहीं है क्या आपके पास? बहू, हम तो इसी पर रोटी बनाते हैं। अगर आपको इस पर रोटी बनानी थी तो आपको रसोई बड़ी रखनी चाहिए थी, जिससे ये धुआं बाहर जा सके। ऐसे तो घर भी काला हो रखा है। हाँ बहू, लकड़ी की वजह से तो हो जाता है। तो बैठ, मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ। माँ जी, आपसे काम करवाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी रसोई में खाना बनाना भी तो नहीं आता। अगर मॉडर्न किचन होता तो मैं पक्का करती, आपको अपने हाथ का पास्ता बनाकर खिलाती। अरे तो तुम इस पर पास्ता बना लो ना राशि। नहीं जिठानी जी, ये इस पर नहीं बनेगा। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद बारिश आने लगती है और बारिश की वजह से घर में पानी टपकने लगता है, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं और जगह जगह पानी के बर्तन रख देते हैं। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था क्या? हमने सोचा था इस साल घर के छत की मरम्मत करवा लेंगे, लेकिन नहीं, अब बारिश के मौसम में दीवार भी सील जाएगी और रोज पानी आया करेगा। बाप रे बाप, मतलब बारिश में अब हर वक्त ऐसे रहेगा क्या आंगन? माँ जी, पापा जी, दीदी, आप लोग तो यहाँ पर सोते थे, फिर? और कहीं बारिश के पानी की वजह से मच्छर आ गई तो बीमार भी पड़ जाओगे। अब बहू, ये कोई पहली बार नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ऐसे गरीबी और परेशानी की तो अब आदत हो गई है। अरे अरे मीनाक्षी, राधिका बहू, बर्तन का पानी भर गया है, इसे बाहर फेंक दे। जी पापा जी। फिर दोनों जेठानी पानी फेंक कर आते हैं। बरसात के पानी की वजह से घर का 3-4 दिन यही हाल रहता है। अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। इतने सालों से इस घर की मरम्मत नहीं हुई है। जब बारिश आए तब पानी की बाल्टी बाहर फेंकने जाना पड़ता है। क्या सोचा था और कैसा गरीब ससुराल मिला है। आजीवन ये लोग यही करेंगे। ऐसे तो कभी हालात ठीक नहीं होंगे। दीदी, अब जो है सो है। अमीर बहू भी तो कैसे रह रही है ना इस घर में। मैं उसके लिए तो सोचती हूँ तो बहुत मुश्किल है। राशि अपनी दोनों जेठानी की बात सुन लेती है। मैं अमीर घर से हूँ, लेकिन ये लोग भी बहुत परेशान हैं। ये सब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए तो घर बनवाना आसान है ना। अब मैं अपनी गरीब झोपड़ी के ससुराल को एक महल में बदलूंगी, सब ठीक कर दूंगी। शाम को राशि किसी तरह चूल्हे पर चाय बनाकर सबको पिलाती है। सब बैठे हुए होते हैं। माँ जी, पापा जी, मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू। माँ जी, मैंने देखा कि इस घर में लोग इस टूटे फूटे झोपड़ी घर में कितने परेशान हैं, यहाँ तक कि मैं भी। इसीलिए आप लोग मना मत करना, ना बुरा मानना। मैं इस घर को बनवाना चाहती हूँ। प्लीज माँ जी, हाँ कर दीजिए। देखिए, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। क्या करूंगी उन पैसों का, जब वो हम लोगों के ही काम नहीं आ सकते। पर राशि। कार्तिक, माँ जी, पापा जी, प्लीज। ठीक है बहू, इसका मतलब आप सबने हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं एक जगह ढूंढ लेती हूँ और इस घर को बनवा लेती हूँ। कुछ समय के लिए हमें वहाँ ठहरना होगा। ठीक है बहू। 2 दिन में ही राशि अपने पिता से घर बनवाने के लिए पैसों की मांग करती है और वो उसे खुशी खुशी पैसे देते हैं। पूरा परिवार एक रेंट के घर में रहता है और वहीं दूसरी तरफ उनका घर दोबारा टूटकर नया बनने लगता है। 2 महीने में ही 3 मंजिल इमारत खड़ी हो जाती है, जहाँ सुंदर सी बालकनी थी, पौधे लगे हुए थे, स्विमिंग पूल था। घर के अंदर 6-7 कमरे थे, स्टोर रूम, मॉडर्न किचन और लग्जरी सामान था। घर बनने के बाद उस घर का गृह प्रवेश होता है। नई बहू घर में कथा करवाती है। सब लोग अपनी झोंपड़ी जैसे घर को महल में बदला देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा महल जैसा घर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा बहू कि वही घर है जो 2 महीने पहले झोपड़पट्टी था। और अब देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी राजा महारानी का घर है। हाँ माँ जी, ये सब मैंने हम सबके लिए करवाया है। वो देखिए, सबके कमरे में अलग से एसी है। क्या सच में? राशि, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने सबके लिए जो किया है ना, अब हमें बारिश में भी परेशान नहीं होना होगा ना। कभी नहीं होगा दीदी, वाटर प्रूफ घर बनवाया है। आप सब लोग रसोई तो देखो, वहाँ कितनी सारी चीज है। घर के सारे लोग रसोई में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सुंदर लाइट और इलेक्ट्रॉनिक चीज थी। वाह भाभी, कितनी सुंदर रसोई है हमारी। मिट्टी का चूल्हा भी नहीं है। अरे हाँ, ये तो है देवरानी जी, माइक्रोवेव है ना ये। और ये गैस के ऊपर क्या लगा है? जेठानी जी, ये चिमनी है। वैसे तो धुआं नहीं होगा, और अगर हुआ तो यहाँ से गैस पास हो जाएगी। डबल डोर वाला बड़ा सा फ्रिज, मिक्सी ग्राइंडर, अवन, ये सब तो कुछ नहीं। सबके बेडरूम भी बहुत अच्छे हैं और LED टीवी लगा हुआ है। छत पर चलिए, बहुत सुंदर बनवाई है मैंने। सब लोग छत पर जाते हैं, जहाँ सुंदर सा गार्डन एरिया बना रखा था। सुंदर सुंदर पौधे, सोफा, झूला, लाइट्स इत्यादि था।
वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बैठक बनवाई है। बारिश में भी बैठ सकते हैं यहाँ तो। पापा जी, आप सब लोग यहाँ पर किसी भी मौसम में किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं। मैंने बहुत सुविधा से बनवाया है। शुक्रिया बहू, बहुत बहुत शुक्रिया। तू इतने बड़े घर से है, फिर भी तेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। वरना बड़े घर की लड़कियां तो अक्सर घमंडी होती है कि वो ससुराल वालों को मरता हुआ छोड़ देती हैं, पर तूने सबके लिए जो किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ राशि, सच में तुम बहुत अच्छी हो। बस बस, अब आप लोग कितनी तारीफ करेंगे। एक चीज तो भूल गई मैं, लिफ्ट भी बनवाई है। चलिए सब इससे ही चलेंगे। तभी सब लोग लिफ्ट से अपने ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। अपने लग्जरी महल को पाकर गरीब ससुराल वाली अमीर बहू को और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।